अगर धुरंधर 2 फिल्म में पूर्व सांसद अतीक अहमद को पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया है तो देश की संसद ने 5 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद को श्रद्धांजलि क्यों दी थी? धुरंधर 2 के रिलीज के बाद ये ट्वीट फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। साल की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 ने 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। तब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाए हुए है। फिल्म ने पेड प्रीव्यू में धुरंधर परफॉर्म करने के बाद रिलीज के 2 दिन में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। वहीं इन सबके बीच धुरंधर द रिवेंज या धुरंधर 2 में पुराने कलाकारों के साथ कई नए किरदार भी नजर आए। उनमें से एक किरदार का नाम है आतिफ अहमद। फिलहाल ये किरदार सुर्खियों में छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि फिल्म में मौजूद आतिफ अहमद का किरदार रियल लाइफ अतीक अहमद से प्रेरित है। ऐसे में फिल्म में दावा किया गया है कि आतिफ पाकिस्तानी जासूस था। वही अब इस किरदार और इस मूवी से जुड़ा एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें शख्स से सवाल उठाया है कि अगर धुरंधर 2 फिल्म में अतीक अहमद को पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया है तो देश की संसद में अतीक अहमद को श्रद्धांजलि क्यों दी गई? आखिर इसके पीछे क्या है सच्चाई और कौन है रणवीर सिंह की धुरंधर 2 में आतिफ अहमद का किरदार निभाने वाला एक्टर? इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज के रिलीज होने के बाद से ही सिनेमाघरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म के किरदारों को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। इसी कड़ी में रिलीज के बाद से ही फिल्म में आतिफ अहमद नाम के एक किरदार की वजह से चर्चा का मुख्य केंद्र बन गए हैं, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। इस किरदार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिवंगत गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद से काफी मिलता जुलता है। फिल्म की कहानी संगठित अपराध की काली दुनिया और राजनीति के साथ उसके जुड़ाव को दिखाती है। यह कहानी उत्तर प्रदेश में हुई असल घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म की पटकथा में असल दुनिया के अपराधों की परतें बड़ी बारीकी से खोली गई है। आतिफ अहमद का किरदार एक्टर सलीम सिद्दीकी ने निभाया है। उनकी एक्टिंग को उत्तर प्रदेश के दिवंगत माफिया डॉन की कार्बन कॉपी बताया जा रहा है। 51 वर्षीय इस एक्टर के पास थिएटर और कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का सालों का अनुभव है। कौन है सलीम सिद्दीकी? सिद्दीकी को विक्रांत मैसी के साथ 12th फेल और मनोज वाजपेयी के साथ डिस्पैच जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग के लिए काफी सराहा गया है। इसके अलावा स्पेशल ओपीएस, बॉम्बे मेरी जान और के मेनन के साथ शेखर होम जैसी फेमस वेब सीरीज भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने मिर्जापुर, स्कैम 2003, काला, इंडिया लॉकडाउन, रक्षाबंधन जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। धुरंधर 2 में उनकी एक्टिंग को उनके करियर का सबसे बेहतरीन और यादगार रोल माना जा रहा है। धुरंधर 2 में आतिफ अहमद के किरदार को एक ऐसे ताकतवर राजनेता के तौर पर दिखाया गया है जिससे आईएसआई पाकिस्तान से गहरे संबंध है। फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि वह पूरे भारत में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों की स्मगलिंग का एक विशाल नेटवर्क कैसे चलाता है। कहानी का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि वह उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से नकली नोटों की तस्करी में कैसे शामिल है। इसके अलावा इलाहाबाद में अपने ठिकानों से काम करने वाले इस किरदार के प्रभाव को फिल्म के कुछ डायलॉग के जरिए भी उजागर किया गया है। उदाहरण के लिए मेजर इकबाल का यह डायलॉग, जब तक आतिफ अहमद जिंदा है वह सब कुछ संभाल लेगा, फिल्म की आपराधिक दुनिया में इस कदर के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। यह फिल्म उसे एक ऐसे सरगना के तौर पर दिखाती है जिसका असर स्थानीय सीमाओं से कहीं ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। कौन था अतीक अहमद? अतीक अहमद का जन्म 1962 में प्रयागराज में हुआ था। उसका आपराधिक सफर 17 साल की उम्र में हत्या के एक आरोप के साथ शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़कर इसमें 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले शामिल हो गए, जिनमें अपहरण और रंगदारी जैसे अपराध भी थे। अपने आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद उसने राजनीति में सफलतापूर्वक कदम रखा और समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक और सांसद दोनों पदों पर काम किया। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का एक जाना पहचाना चेहरा था। जेल में कई साल बिताने के बाद भी उसका दबदबा बना रहा। धुरंधर 2 में आतिफ अहमद की हत्या को दिखाया गया है जो 15 अप्रैल 2023 की असल घटना से हूबहू मेल खाता है। उस घटना में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में पुलिस हिरासत में रहते हुए बहुत करीब से गोली मार दी गई थी। हमलावरों ने पत्रकार होने का नाटक करते हुए उस समय गोलीबारी शुरू कर दी थी जब दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था और मीडिया के साथ उनकी लाइव बातचीत चल रही थी। हालांकि फिल्म में जिस तरह से आतिफ अहमद के किरदार को दिखाया गया है उसे लेकर एक ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्वीट के जरिए सवाल उठाया गया है कि
धुरंधर 2 फिल्म में पूर्व सांसद अतीक अहमद को पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया है तो देश की संसद ने 5 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद को श्रद्धांजलि क्यों दी थी? क्यों 788 सांसदों ने 6 बार संवैधानिक पद पर रहने वाले अतीक अहमद की हत्या के बाद उनके सम्मान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी थी? क्यों लोकसभा अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट के दर्जनों मंत्री अतीक अहमद को संसद में श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए थे? और अगर संसद अतीक अहमद के सम्मान में खड़ी हुई थी तो तथाकथित फिल्म डायरेक्टर @आदित्यधार फिल्म्स अतीक अहमद को पाकिस्तानी जासूस कैसे दिखा वो बता सकता है। अब या तो @PMO इंडिया को अपनी फिल्म के माध्यम से झूठ और नफरत फैलाने वाले गुंडे डायरेक्टर पर कार्रवाई करनी चाहिए या फिर संसद में दी गई श्रद्धांजलि पर सफाई जारी करनी चाहिए। इस ट्वीट के साथ संसद का वीडियो भी लगाया गया है, जिसके बाद लोग 2 हिस्सों में बच गए हैं। कुछ लोग इसे सही मान रहे हैं तो वही कुछ गलत। तो इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।